दोनों मजदूर एक नए घर में जा चुके थे और एक आदमी उनसे ईसुरी के घर के बारे में खबर के लिए पूछ चुका था। और उसकी आवाज सुनते ही दोनों मजदूर पीछे मुड़े और पीछे और कोई नहीं बल्कि गोवर्धन खड़ा हुआ था। और वो दोनों मजदूर गोवर्धन के दूर के रिश्तेदार थे और उन दोनों पर गोवर्धन को बहुत ज्यादा विश्वास था। गोवर्धन के महल पर मजदूरों के लौटने की खबर पाकर उसका बड़ा भाई पटवर्धन भी वहां पहुंच चुका था और ईसुरी के बच्चों के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब था। गोवर्धन के दोनों रिश्तेदार उनके दूर के भाई ही लगते थे। गोवर्धन की आवाज सुनकर अभी तक उन दोनों ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। गोवर्धन ने इस बात पर उन्हें जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे अब भी कुछ बताओगे कि बस मुंह में दही जमाए खड़े रहोगे? गोवर्धन की बात सुनकर दोनों मजदूरों ने सब कुछ एक ही सांस में उसको बता दिया। दोनों मजदूरों की बात सुनकर गोवर्धन और पटवर्धन का मुंह खुला का खुला रह गया। पटवर्धन तो उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी सोच में पड़ गया। पूरी बात सुनने के बाद गोवर्धन ने उन दोनों को अपने गांव वापस जाने के लिए कहा। मजदूरों के जाते ही पटवर्धन ने गोवर्धन से कहा, भाई अगर सच में उन खंभों में कुछ दिक्कत हुई तो पता नहीं आगे क्या हो सकता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बिना आध्यात्मिक शक्ति के ईसुरी का बेटा विद्या कैसे सीख रहा है। ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है सच में उसने किसी तरह की कुछ चालबाजी की है शक्तियों को लेकर। मेरे दिमाग में तो ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अपने बड़े भाई की इस तरह की बात सुनकर गोवर्धन का मन कुछ खराब सा हो गया और उसने अपने बड़े भाई से थोड़े तीखे स्वर में कहा, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उसको समझने की कोशिश मत कीजिए। हमारे परीक्षा लेने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग ये सब नहीं सोच सकते। पहली बात तो ये कि उसने पूरे विद्यालय के सामने मेरी बेइज्जती की थी और उसके अलावा दादाजी की बात तक उसने नहीं मानी और उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। सिर्फ उसकी वजह से मुझे दादाजी ने उस विद्यालय से बाहर निकाल दिया और मैं इस बात को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला हूँ। और आपसे भी भैया मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में आप मेरी मदद ही करेंगे। गोवर्धन की बात सुनकर पटवर्धन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक भाई होने के नाते दूसरे भाई का साथ देना उसकी मजबूरी थी और कहीं ना कहीं वो चाहकर भी अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि उससे ज्यादा उसके छोटे भाई की उसके घर में और गांव में ज्यादा चलती थी। पटवर्धन गोवर्धन की बात सुनकर उससे आराम से बोला, बिल्कुल भाई, तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो और एक भाई होने के नाते मुझे तुम्हारा ही साथ देना चाहिए और परिवार की बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अगर मेरे छोटे भाई के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो मैं खड़ा होकर तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि मैं भी उस लड़ाई का हिस्सा बनूंगा। बहुत समय से किसी ने भी अधीरा परिवार से दुश्मनी नहीं ली थी। अब जब ईसुरी ने दुश्मनी ले ही ली है तो उसे अब हम अपनी शक्ति अच्छे से दिखाएंगे। ना तो उसे अपने बाजार से कोई सामान मिलेगा और ना बच्चों को पढ़ाई। उन अनाथों को ईसुरी से अलग करने में अधीरा परिवार कोई कमी नहीं छोड़ेगा। पूरा गंगेश्वरी इस मामले में हमारा साथ देगा। पटवर्धन की बात सुनते सुनते गोवर्धन को जैसे कुछ याद आ गया और उसने उसके बाद पटवर्धन को इस बारे में जानकारी दी कि वैसे तो पूरा गंगेश्वरी गांव अच्छे से अधीरा परिवार का साथ दे रहा था, पर सिर्फ एक परिवार था जो इस वक्त उनकी बात नहीं मान रहा था और वो था मंगोल परिवार। गोवर्धन ने पटवर्धन को आगे बताते हुए कहा, मंगोल परिवार इस समय ईसुरी के साथ जुड़ गया है और अगर मंगोल परिवार ने ईसुरी का हाथ छोड़ा तो ईसुरी ज्यादा लंबे समय तक इस गांव में नहीं रह पाएगा और उसे अपने लिए नया ठिकाना देखना पड़ेगा। गोवर्धन की बात सुनते ही पटवर्धन का दिमाग कहीं और पहुंच गया था और उसने एक तरह से मंगोल परिवार के बारे में सब सोच लिया था। उसे मालूम हो गया था कि कैसे मंगोल परिवार को ईसुरी से दूर रखना था। उसने गोवर्धन की तरफ गंभीरता से देखते हुए बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, अगर मंगोल परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा तो उन्हें सबक सिखाना होगा। हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। गांव में सबको कह दो कि कोई भी उनकी दुकान से किसी भी तरह का कोई भी सामान न खरीदे और अगर कोई भी उनसे सामान खरीदेगा तो उसके बदले उसे तड़पती हुई मौत दी जाएगी। पटवर्धन की बात सुनकर गोवर्धन के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें एकदम किसी राक्षस जैसी दिखने लगी जो किसी का भी खून पीने के लिए तैयार बैठी हो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा हमने कर दिया भैया तो पूरा मंगोल परिवार घुटनों के बल हमसे माफी मांगने के लिए यहाँ आएगा। पर अभी भी मुझे ईसुरी से अपना खुद का बदला तो लेना ही है
और ये भी जानना है कि उसके पास ऐसी क्या शक्तियां हैं जिसके दम पर वो इतना उछल रहा था। उस आदमी से मुझे किसी भी हालत में बदला लेना है। ये कहते हुए गोवर्धन का चेहरा खून के लिए तड़पता दिख रहा था। उसकी आंखें और गाल के कोने ईसुरी के खून के लिए अलग ही प्यासे दिखाई पड़ रहे थे। गोवर्धन के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे मौका मिले तो शायद अभी जाकर ईसुरी की जान ले ले। गोवर्धन का ऐसा लाल चेहरा देखकर पटवर्धन ने उसे एक बड़े भाई होने के नाते समझाते हुए कहा, जो भी करना बहुत सोच समझकर करना और अपने साथ कुछ पहलवानों को ले जाना और हर कदम फूंक फूंक कर रखना। बड़े भाई की बात सुनकर गोवर्धन ने तुरंत कहा, बिल्कुल भैया, पहलवान तो मैं जरूर साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है आजकल उसके घर में एक सुंदर लड़की भी रह रही है। ईसुरी को खत्म करने के बाद उस लड़की को हम अपने महल उठा लाएंगे। गोवर्धन की ये बात सुनकर दोनों भाई बहुत जोर से हंसे, जैसे एक अनाथ आदमी को मारकर और उसके बच्चों को फिर से अनाथ करके और एक लड़की को इस घर में लाकर वो कोई बहुत बहादुरी का काम करने वाले हों। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि एक भोले भाले आदमी की तो वो हंसी सुनकर कुछ देर के लिए सांस ही रुक जाए। इधर अधीरा परिवार ईसुरी को जड़ से खत्म करने की योजना बना रहा था और उधर ईसुरी के घर पर फिर से मंगोल परिवार के यहाँ से मेहमान आ चुके थे। आज भी ईसुरी के यहाँ काफी दिन के बाद मधुमती और पंचम काका आए हुए थे। रामदयाल और बच्चों ने उन दोनों का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। हालांकि आज उन दोनों के साथ एक और लड़की थी और उसे सब ने आंखें बड़ी करके देखा। आज पंचम काका का हुलिया भी जरा बदला हुआ था। सामान्यतः उनके बाल एकदम चिड़ियाघर के लगते थे, पर आज उन्होंने अपने बाल भी बनाए हुए थे और वो शायद आज नहाकर भी आए थे। मधुमती हमेशा की तरह अपनी सुंदरता पर चार चांद लगते हुए उनके सुंदर कपड़े, जो लड़की मधुमती और पंचम काका लेकर आए थे, वो भी कुछ 35 साल के आसपास की रही होगी। थोड़ी देर में ईसुरी ने दूर से ही सबको देखा। पंचम काका ने सबसे पहले ईसुरी को देखकर मुस्कुराया। पंचम काका के बाद ईसुरी ने मधुमती की तरफ देखा और नजरों से ही उन दोनों की बातें आपस में हो गईं। मधुमती ने ईसुरी के आने के बाद उस अधेड़ उम्र की औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ईसुरी जी, इनका नाम है सुमित्रा और हमने आपके बच्चों के लिए इन्हें ही ढूंढा है। सुमित्रा जी काफी पढ़ी लिखी और बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। उसके अलावा बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा भी ये आसानी से दे देंगी। मधुमती की बात सुनकर ईसुरी ने पहले सुमित्रा को अच्छी तरह से देखा और फिर मधुमती को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा और जैसे ही मधुमती चुप हुई वैसे ही ईसुरी ने सुमित्रा को देखते हुए कहा, मेरे बारे में सुमित्रा जी को मैं खुद ही बता दूंगा। हालांकि मुझे कोई परेशानी नहीं है सुमित्रा जी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर क्या सुमित्रा जी हमारे घर में रह पाएंगी या फिर वो रोज आना जाना चाहेंगी? ईसुरी की बात सुनकर पहली बार सुमित्रा के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव आया। वो अभी तक चेहरे में बिना किसी भाव के ही खड़े खड़े सब कुछ देख और समझ रही थी। सब समझने के बाद सुमित्रा ने ईसुरी से मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे यहाँ रहने के लिए किस तरह का इंतजाम किया है, वो मैं जरूर देखना चाहूंगी। सुमित्रा की ये बात सुनकर ईसुरी ने उसकी तरफ देखने की जगह मधुमती को देखा और उससे कहा, ठीक है, फिर आप लोग जाइए। ईसुरी की ये बात सुनकर मधुमती ने नकली मुस्कान दी और उसकी मुस्कान के साथ कहा, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। मधुमती की इस बात पर ईसुरी ने सिर्फ सिर हिलाकर अपना जवाब दिया और उस जवाब को देखते ही मधुमती तुरंत मुड़कर अपने घर के लिए निकल गई। मधुमती जब ईसुरी के घर से बाहर निकली तो उसने पंचम काका को साथ चलने के लिए नहीं कहा। पंचम काका ईसुरी के सामने ही खड़े थे और अभी उनके दिमाग में ईसुरी से दवा के बारे में जानकारी चाहिए थी और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार ईसुरी उन्हें दवा बनाने के बारे में सब कुछ बता देगा। पंचम काका ने ईसुरी से मुस्कुराहट के साथ कहा, ईसुरी जी, मैं दवाइयों के बारे में आपसे जानकारी चाह रहा था, अगर आप बता देंगे तो काफी आसानी रहती। पंचम काका को ईसुरी बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने बिना पंचम काका की तरफ देखे ही उनसे कहा, काका मेरे पास समय नहीं है। इतना कहने के बाद ईसुरी के दिमाग में कुछ नया ख्याल आया और उसने अपने आंगन की तरफ देखा और उसके बाद पंचम काका की तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपको दवा के बारे में जानकारी तो दे सकता हूं, पर अभी हमारे बैठकर बात करने के लिए जगह ही नहीं है। मेरा आंगन पूरी तरह से बिखरा हुआ है, अगर आप उसमें झाड़ू लगा देते और उसके सारे पौधों को जरा अच्छे से पानी दे देते तब तो आसानी से हो जाता। इसके अलावा उस आंगन में एक खास किस्म का बांस लगा हुआ है, अगर उस पर किसी भी चिड़िया ने चोंच मारा
तो हम उसका दवा में इस्तेमाल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये काम करने में परेशानी नहीं होगी। ईसुरी ने पंचम काका को अपने घर में झाड़ू लगाने को कह दिया था और बाकी सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। आखिर ईसुरी पंचम काका को झाड़ू लगाने के लिए कैसे कह सकता था, भले ही उन्होंने ईसुरी के साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। पंचम काका के चेहरे की तरफ सब लोग देख रहे थे। ईसुरी को लगा था कि शायद पंचम काका इस काम के लिए मना कर देंगे, पर अजीब ये था कि पंचम काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ईसुरी जी, मैं आपके आंगन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अभी जाता हूं मैं। इतना कहकर पंचम काका आंगन की तरफ चले गए। बाकी सबके चेहरे उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। आखिर पंचम काका ने ईसुरी की इतनी अजीबोगरीब बात क्यों मानी थी? क्या इसके पीछे उनकी कोई चाल थी या वाकई उन्हें ईसुरी से दवा के बारे में जानना था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। ईसुरी और बाकी बच्चे पंचम काका को काम करते हुए देख रहे थे। ईसुरी कुछ देर के बाद पंचम काका से ध्यान हटाकर सुमित्रा नाम की औरत से बात करने को आगे आया। ईसुरी ने सुमित्रा को बैठने के लिए कहा और जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो ईसुरी ने सुमित्रा से सबसे पहला सवाल करते हुए कहा, तो सुमित्रा जी, मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है और क्या आपके बच्चे हैं? ईसुरी के इस सवाल पर होमा और प्रयाण के अलावा बाकी सभी बच्चों ने अपने पिता को हैरानी से देखा। सबसे छोटे बेटे तनय ने तुतलाते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, आप तो पहली बार इनसे मिल रहे हैं, आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? तनय की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराई पर कुछ कहा नहीं। ईसुरी को तनय का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उसने तनय को डांटते हुए कहा, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटे बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझे? तनय अपने पिता की डांट सुनकर चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। उसके चुप होते ही सुमित्रा ने ईसुरी से कहा, ईसुरी जी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं और मेरा बड़ा बेटा सुरक्षा विभाग में है और गांव की सुरक्षा में शामिल है। मेरी छोटी बेटी की पढ़ाई अब खत्म होने वाली है, इसलिए अब मुझे घर में ज्यादा काम नहीं रहता। सुमित्रा की बात सुनकर ईसुरी ने बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाया और ईसुरी के चेहरे के भाव को देखकर सब बच्चों ने एक दूसरे को देखा। आज उन्हें अपने पिता के भाव बहुत अजीब से लग रहे थे। ईसुरी की बड़ी लड़की और लड़का बस यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ जो उनके पिता ने सुमित्रा के पति के बारे में नहीं पूछा, नहीं तो सुमित्रा को लगता कि ईसुरी उससे शादी करने के बारे में सोच रहा है। सुमित्रा ईसुरी के आगे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, पर ईसुरी बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमित्रा ने ही खुद आगे कहा, मेरे दोनों बच्चे काफी समझदार हैं, इसलिए अब मैं कोई भी काम आराम से कर सकती हूँ। सुमित्रा की बात सुनकर ईसुरी ने उससे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है कि क्या आप कुछ लंबे समय तक मेरे बच्चों को पढ़ा सकती हैं या फिर मेरे बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी आपने कुछ सोच रखा है? ईसुरी का ये सवाल सुनकर सुमित्रा ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, दरअसल ईसुरी जी, जब मुझे मधुमती जी ने आपके घर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया था तो उन्होंने आपके बच्चों की पढ़ाई की अगले 10 साल तक के लिए मुझे पैसे दे दिए हैं, तो मेरे पास आपके बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है। सुमित्रा की ये बात सुनकर ईसुरी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और उसे मन ही मन लगा कि अगर उसके बच्चों के लिए मधुमती ने 10 साल के पैसे दे दिए हैं तो आज से 10 साल बाद उसके बच्चे अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएंगे और उसे फिर किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब सोचकर ईसुरी ने सुमित्रा से कहा, ठीक है, फिर आप आज से ही मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे, पर मुझे आपके साथ दस्तावेज बनाने होंगे जिससे आप आने वाले 10 सालों में इस घर को नहीं छोड़ पाएंगी। सुमित्रा, जो अभी तक विश्वास से भरे हुए जवाब दे रही थी, इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी घबराए हुए भाव थे। दस्तावेज की बात सुनकर उसने ईसुरी से पूछा, क्या मैं इस दौरान अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगी? सुमित्रा को यह लग रहा था कि शायद ईसुरी अब उसे इस घर से बाहर ही नहीं निकलने देगा और ना ही किसी से मिलने देगा। सुमित्रा की बात का ईसुरी ने जवाब देते हुए कहा, आप अपने बच्चों से इस दौरान मेरे ही घर पर मिल सकती हैं, पर मेरा घर छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकती हैं। हालांकि आपकी आजादी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, पर अपने बच्चों के लिए मैं किसी भी तरह की परेशानी मोल नहीं ले सकता। और उसके अलावा मैं इस बात का भी आपको यकीन दिला सकता हूं
कि घर में आपकी इज्जत पूरी तरह से होगी और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सबके साथ इज्जत से पेश आएंगे। ईसुरी की ये सब बातें सुनकर सुमित्रा को यकीन आ गया कि ईसुरी उसका इस घर में अच्छे से ख्याल रखेगा। सुमित्रा ने ईसुरी की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी तरफ से आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुमित्रा की बात सुनकर ईसुरी ने उससे दस्तावेज के बारे में जानना चाहा कि वो किस तरह के दस्तावेज को देखना चाहेंगे, पर सुमित्रा ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो ईसुरी ने अपने हिसाब से ही दस्तावेज बनाने के लिए अपनी उंगलियों से ऊपर उड़ते हुए शब्दों को एक कागज में इकट्ठा कर लिया। सुमित्रा इस कला को अच्छे से जानती थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि कोई काम का दस्तावेज बनाने के लिए भी ऐसा कर सकता है। शब्द उड़कर ईसुरी के कागज में व्यवस्थित हो रहे थे। जब दस्तावेज पूरी तरह से तैयार हो गया तो ईसुरी ने हंसते हुए कहा, वैसे तो गंगेश्वरी में अपने खून से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की परंपरा है, पर अगर आप नहीं करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके शब्द ही मेरे लिए सबसे कीमती और जरूरी हैं। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराई। सुमित्रा भी कोई कम ताकतवर औरत नहीं थी। उसने भी अपनी आंखें बंद करके अपने नाम के सारे शब्द इकट्ठा किए और उन्हें ईसुरी के कागज पर हस्ताक्षर की तरह लगा दिया। हालांकि सुमित्रा ने उस कागज में सिर्फ अपना आधा नाम बस लिखा था, पूरा नाम नहीं। ईसुरी ने नाम पढ़कर भी कुछ नहीं कहा। दस्तावेज पर दोनों के नाम लिखने के बाद ईसुरी ने सुमित्रा से कहा, ठीक है, आज से आप मेरे बच्चों की गुरु माता होंगी और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगी, और आप इन बच्चों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा थोड़ी सी हैरान हो गई थी। उसने अभी ईसुरी को इतनी शक्तियों के साथ दस्तावेज बनाते देखा और फिर उसके बच्चों की तरफ। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ईसुरी इतना काबिल है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। ये सोचते हुए सुमित्रा ने ईसुरी से कहा, ईसुरी जी, आपकी विद्या देखकर मैं काफी प्रभावित हूँ। बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जब इतनी विद्याएं जानते हैं तो फिर अपने बच्चों को खुद क्यों नहीं पढ़ाते? सुमित्रा का सवाल एकदम सही था, पर ईसुरी को शायद इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। ईसुरी ने सुमित्रा का सवाल सुना, पर कुछ देर बाद उसका भाव उसके चेहरे पर आया। उसने हंसते हुए कहा, आप तो जानती हैं सुमित्रा जी, अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मैं दूसरे के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, अपने बच्चों को मैंने मेरी तरफ से काफी ज्यादा काम करने को दिया है। ईसुरी के इतना कहते ही सुमित्रा समझ गई कि ईसुरी के पास और भी बहुत काम होंगे और शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे सकता, और सिर्फ इसीलिए उसने उन्हें पढ़ाने के लिए किसी गुरु को रखा है। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा ने एक गुरु के स्वर में कहा, अब मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। सुमित्रा की बात से ईसुरी को काफी विश्वास मिला और उसे कहीं ना कहीं यकीन आ गया था कि अब उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे और एक उम्र के बाद आसानी से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। ईसुरी अपने बच्चों के पास गया और अपनी बड़ी लड़की अद्रिजा से कहा, अद्रिजा बेटा, तुम्हारी गुरु माता अब तुम लोगों के साथ रहेंगी, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ईसुरी ने अपने बच्चों को बता दिया कि आने वाले 10 सालों तक यही सुमित्रा उनकी गुरु माता होंगी और इसलिए सुमित्रा के लिए जल्द से जल्द घर में रहने का इंतजाम करना होगा। ईसुरी ने अपने आदेश में पढ़ने का समय भी बच्चों को बता दिया और कल सुबह 8 बजे से सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत होने वाली थी। ईसुरी उसके बाद सुमित्रा और बच्चों को सब कुछ बताने के बाद पंचम काका, जो कि आज ईसुरी के घर का आंगन साफ कर रहे थे, उनसे मिलने चला गया। ईसुरी जब आंगन में पहुंचा तो पंचम काका के साथ रामदयाल भी वहीं था। ईसुरी ने इशारे से रामदयाल को वहां से जाने के लिए कह दिया। रामदयाल के जाने के बाद ईसुरी ने पूरे आंगन को अच्छे से देखा और अपने कीमती पौधों और पेड़ों को, जिस सबसे कीमती और जरूरी बांस को ईसुरी ने बचाने के लिए कहा था, वो वाकई अभी तक चिड़ियों और जानवरों से बचा हुआ था। पंचम काका ईसुरी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ईसुरी ने बांस के पेड़ों को देखने के बाद पंचम काका को कहा, वाह काका, आपने तो वाकई इस बांस के पेड़ को बचा लिया, वरना बहुत नुकसान हो जाता इस घर का। ईसुरी की बात सुनकर पंचम काका का चेहरा कुछ खिल गया और पंचम काका के लिए किसी पेड़ पौधे का ख्याल रखना इतना भी मुश्किल नहीं था।
ईश्वरी की बात सुनकर पंचम काका ने चापलूसी सी आवाज में उनसे कहा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पंचम काका की बात सुनकर ईश्वरी ने भौहें सिकोड़ ली और उसे समझा ही नहीं कि उसने भला पंचम काका जैसे आदमी को क्या ही रास्ता दिखाया होगा। उसने सवाल पूछते हुए कहा, मैंने आपको किस तरह का रास्ता दिखाया? अब आप घर से जा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने आपको घर में रोकने के लिए आपको काम दे दिया और आपने उस काम को अच्छे से किया। इसमें किसी तरह का रास्ता दिखाने वाली बात नहीं है। ईश्वरी की बात पंचम काका को समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि ईश्वरी किसी तरह से उनकी परीक्षा ले रहा है और शायद इसीलिए वो हर काम को बहुत गंभीरता से कर रहे थे। ईश्वरी की तरफ देखकर पंचम काका ने आराम से धीरे स्वर में कहा, अब मैं आपकी दी हुई परीक्षा को पार कर गया हूं, तो आप मुझे दवा बनाने का तरीका बताएंगे? पंचम काका का ये सवाल सुनकर ईश्वरी ने अपना सिर खुजा लिया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भला ये आदमी सोच किस तरह से रहा था। ईश्वरी ना चाहते हुए भी कुछ सोचकर बोला, ये काम किसी भी तरह की परीक्षा नहीं थी, पर फिर भी क्योंकि आपने मेरे पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा है, इसलिए मैं आपको दवा के बारे में कुछ जरूरी बातें बता सकता हूँ। ईश्वरी की ये बात सुनकर पंचम काका बिल्कुल चहक गए। उन्होंने खुशी में ही ईश्वरी से कहा, तो आप मुझे किसी तरह से दवाओं के बारे में बताएंगे? क्या उसका कोई अलग तरीका या पढ़ाई होगी? पंचम काका ये जो भी बात कर रहे थे, ये सिर्फ पुराने देवी देवताओं के किस्से में होती थी, असल जिंदगी में नहीं। ईश्वरी ने पंचम काका को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ सोच में पड़ गया और ईश्वरी को सोचता हुआ देखकर पंचम काका घबरा गए। क्या ईश्वरी पंचम काका को दवा बनाने का तरीका बताएगा, या फिर वो सिर्फ अपने घर के कामों के लिए पंचम काका का इस्तेमाल कर रहा था, या फिर ईश्वरी सच में पंचम काका की परीक्षा ले रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। पंचम काका को ईश्वरी के चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था कि शायद ईश्वरी ने उससे झाड़ू लगवा लिया और इतना सारा काम करवा लिया, पर अब ईश्वरी किसी भी तरह से अपनी दवा बनाने का तरीका उसे नहीं बताने वाला था। ईश्वरी कुछ देर तक सोचने के बाद पंचम काका से बोला, मुझे लगता है कि आप अपने औषधि के देवता से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं और उनके ही नियमों को आज तक मान रहे हैं। ईश्वरी की इस बात पर पंचम काका का चेहरा कुछ खिल सा गया, क्योंकि वो औषधि देवता को बहुत मानते थे और उनको स्थिर आंखों पर रखते थे। ईश्वरी की बात का जवाब देते हुए पंचम काका ने कहा, बिल्कुल, औषधि के देवता को हर वो आदमी मानता है जो दवाई बनाना पसंद करता है और उनकी इज्जत करना एक नियम जैसा ही है। पंकज काका की ये बात सुनकर ईश्वरी अजीब सी हंसी हंसा और वो हंसी पंचम काका को बहुत अजीब सी लगी। पंचम काका के देवता के बारे में ईश्वरी ने आगे कहा, ऐसे देवता की इज्जत करते हैं आप लोग जो आज तक इंसानों के लिए सिर्फ जहर की गोलियां बनाता था। ऐसे देवता को इतना ज्यादा मानते हैं आप लोग? ईश्वरी की इस बात से पंचम काका थोड़ी देर को बेचैन हो गए। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो आगे ईश्वरी को क्या कहें और किस तरह से ईश्वरी की विद्या को हासिल कर सके। पंचम काका अपनी उधेड़ बुन में ही लगे हुए थे कि तभी ईश्वरी ने अपनी बात को उनके सामने बहुत ही कठोरता से रखते हुए कहा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको औषधि बनाने के नए तरीके बताऊं, तो आपको 3 बार कहना होगा कि औषधि का देवता महान नहीं है। अगर आपने ऐसा 3 बार बोल दिया, तो जो भी आप मुझसे कहेंगे वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ईश्वरी की ये बात सुनते ही पंचम काका आग बबूला हो गया और उसका दिमाग तुरंत आज के समय से 20 साल पहले चला गया, जिस समय वो अपने कई शिष्यों को दवा बनाना सिखाते थे। 300 साल तक दवा बनाने के कारण पंचम काका अब खुद एक तरह से औषधि के देवता की उपाधि ले चुके थे, पर अपने देवता की जगह वो कभी नहीं लेना चाहते थे। जब पंचम काका 20 साल पहले वाले समय में पहुंचे, तो एक शिष्य ने उनसे सवाल करते हुए कहा, गुरुजी, अगर मेरी दवा बनाने की शक्ति कमजोर हो रही है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस औषधि के साथ क्या करूं, तो इस समस्या को मैं किस तरह से सुलझा पाऊंगा? शिष्य के इस सवाल पर पंचम काका एकदम गंभीर हो गए और गंभीरता के साथ ही सब शिष्यों को देखकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अगर कभी भी औषधि को लेकर तुम्हारे मन में कोई समस्या आए, तो सबसे पहले 3 बार बोलना, औषधि के देवता महान नहीं है।
ये बात 3 बार तुम्हें अपने मन में दोहरानी है। भले ही मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर फिर भी कोई भी अगर इस तरह की बात बाहर सुन लेगा तो तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए इस बात को मन में ही कहना। और सबसे जरूरी बात, जो भी सीखो उसे पूरे मन लगाकर सीखो। आधा अधूरा सीखने से ना विद्या आएगी और ना ही धन। पंचम काका की बात सुनकर उनके शिष्य उनकी तरफ देखने लगे। वो सारे हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि औषधि का इतना बड़ा महारथी औषधि के देवता को गाली देने को कह रहा था। एक पल को तो उन सब शिष्यों को लगा कि उनके गुरु का दिमाग फिर गया है। पर इतना बुद्धिमान आदमी कोई भी बात ऐसे ही तो नहीं कहेगा। उसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। सभी शिष्यों के चेहरे पर अजीब अजीब सी रेखाएं देखकर पंचम काका सब समझ गए और उन्हें समझाते हुए कहा, तुम लोग ज्यादा मत सोचो। औषधि के देवता के बारे में ये बात कहने से आप अच्छी दवाएं बना सकते हैं और इस गांव को अच्छे दवा बनाने वाले की सख्त जरूरत है। इसलिए जब भी ऐसी समस्या आए तो मन में 3 बार इस बात को कहना। पंचम काका अपने शिष्यों को इतना कहने के बाद अपने काम पर लग गए और उनका दिमाग वापस आज के समय में ईसुरी के घर पर आ गया। पंचम काका हैरान थे ईसुरी की ऐसी बात सुनकर। हैरान से ज्यादा उसे अब ईसुरी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जिस देवता ने पंचम को इतना सब कुछ दिया, ऐसे देवता की महानता को वो ऐसे ही नकार दे। पंचम काका जिस देवता को आज तक अपने मन में और काम में पूछते थे, आज उन्हें ईसुरी बेइज्जत करने को कह रहा था। पंचम काका का दिमाग घूम चुका था, पर उन्होंने ईसुरी की औषधि विद्या भी मधुमती के घर में देख ली थी। पर क्या औषधि के बारे में ज्ञान होने से कोई किसी देवता को बेइज्जत कर सकता है क्या? शायद ईसुरी कहीं ना कहीं खुद को औषधि के देवता से ऊपर मान चुका था, क्योंकि उसकी दवा देवता की दवा से ज्यादा कारगर और कीमती थी। कहीं ना कहीं पंचम काका भी मन ही मन मान चुका था कि ईसुरी की शक्तियां देवता से तो ज्यादा हैं, पर फिर भी वो अपने देवता को कुछ भी गलत कहने से कतरा रहा था। पंचम काका इधर उधर देखकर बात को टालने की कोशिश कर रहे थे और ईसुरी उनके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। ईसुरी ने दांत पीसते हुए पंचम काका से कहा, क्या आप अपने औषधि के देवता के बारे में वो नहीं कहेंगे जो मैंने कहा? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा समय बर्बाद किए बिना ही मेरे घर से तुरंत निकल जाइए। ईसुरी की ये बात सुनकर पंचम काका मन ही मन इतना गुस्सा हो चुके थे कि उनका मन कर रहा था कि वो इसी वक्त ईसुरी को
कदम रखने जा रहे थे। पंचम ने अपना 7वां कदम धीरे से जमीन पर रखा और वो कदम रखते ही पंचम जोर से ठहाका मारकर हंसा। हंसते ही पंचम काका का ध्यान टूटा और वो 7 कदम के बाद तुरंत से सामने आकर खड़े हो गए। ईसुरी के सामने खड़े होकर पंचम काका ने अपनी मुस्कुराती हुई आवाज में कहा, ईसुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने अच्छे रास्ते दिखाए। पर इस सब के बावजूद मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी औषधि के देवता बहुत महान हैं और हमेशा रहेंगे। ईसुरी को लगा कि पंचम शायद अब तक उसकी बात को मान गया होगा, पर पंचम के अंदर कोई भी बदलाव न देखकर ईसुरी ने उससे आखिरी बार समझाते हुए कहा, आप जानते हैं ना काका कि अगर आपने मेरी शर्त को नहीं माना तो मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी विद्या नहीं सिखा पाऊंगा। ईसुरी की ये बात सुनकर भी पंचम काका के चेहरे पर मुस्कान थी और रामदयाल भी चुपचाप खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। ईसुरी की बात सुनकर पंचम ने बहुत ही विश्वास के साथ धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता ईसुरी जी कि अब मुझे आपकी किसी भी तरह की विद्या की जरूरत है। पंचम काका की ये बात सुनकर ईसुरी और रामदयाल दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आखिर पंचम काका इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? क्या उसे कोई और विद्या मिल गई थी या फिर वो अपने देवता को बेइज्जत नहीं कर सकता था? क्या ईसुरी पंचम काका की इस बात को स्वीकार करेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। ईसुरी पंचम काका की तरफ देख रहा था कि भला वो इस तरह से उनको कैसे मना कर सकते थे। ईसुरी और रामदयाल दोनों को लग रहा था कि पंचम सिर्फ ये बात कह ही रहा है, पर कुछ देर में जब उसे होश आएगा तो वो वापस से ईसुरी से विद्या सीखने के लिए हाथ जोड़ेगा। ईसुरी इस सोच में था ही कि तभी पंचम काका ने ईसुरी के सामने मुस्कुराकर सिर झुकाया और तुरंत उसके घर से बिजली की तरह बाहर चला गया। ईसुरी और रामदयाल बहुत देर तक उसे जाते हुए देखते रहे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। रामदयाल ने अपने मालिक ईसुरी को देखकर कहा, मालिक, ये क्यों आपसे यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए थे? रामदयाल ने ये सवाल ईसुरी से इसलिए किया था क्योंकि उसके हिसाब से तो पंचम काका के पास काफी विद्या थी और उन्हें किसी से भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वो ईसुरी से सीखने के लिए इतनी मन्नतें कर रहे थे, तो रामदयाल के मन में ये सवाल आ गया था। रामदयाल का सवाल सुनकर ईसुरी ने सामान्य तरह से कहा, आदमी कितना भी सीख ले काका, पर कुछ ना कुछ सीखना बाकी रह ही जाता है। ईसुरी की इस बात पर भी रामदयाल के पास एक सवाल था और उसने बिना देर किए वो सवाल अपने मालिक से पूछ लिया, आप पंचम जी को क्या सिखाने वाले थे मालिक? रामदयाल नहीं जानता था कि ईसुरी उसकी बात का जवाब देगा भी या नहीं, पर फिर भी उसके मन में ये सवाल बहुत ज्यादा था कि इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी ईसुरी से सीखने के लिए इतना बेताब क्यों था। रामदयाल के सवाल का जवाब देते हुए ईसुरी ने कहा, कुछ खास नहीं सीखना था उन्हें, पर मैंने उनके मन में जो अंधविश्वास था उनके देवता के प्रति, उसे हिलाकर रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि इतना बुद्धिमान इंसान किसी विश्वास में आकर अपने अंदर की विद्या को ना जान सके। पंचम काका के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर औषधि के देवता की इज्जत के चक्कर में वो अपना कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने देवता के शब्दों और विधियों को पत्थर की लकीर मान लिया था, पर आज के बाद मुझे उम्मीद है वो अपने लिए खुद एक रास्ता चुनेंगे और आने वाले समय में एक कमाल के वैद्य बनेंगे। इतना कहने के बाद ईसुरी उस कीमती बांस के पेड़ के पास गया जिसकी रक्षा करने के लिए उसने पंचम काका को कहा था। उस पेड़ के पास पंचम काका के होने का पता चल रहा था और इससे साफ पता चलता था कि उस इंसान के पास बहुत शक्तियां हैं। ईसुरी ने उस पेड़ को देखकर कहा, जो भी हो, पंकज काका की बुनियाद बहुत मजबूत है। ईसुरी ने जानबूझकर पंचम काका को उस बांस की रक्षा करने को कहा था, क्योंकि उस बांस के पेड़ पर ईसुरी ने कुछ जादुई दवाएं लगा दी थी जिससे पंचम काका के दिमाग में कुछ बदलाव आता, और जब ईसुरी को वो दवा वहां पर नहीं मिली तो ईसुरी समझ गया कि उस दवा ने ही पंचम काका के दिमाग में असर किया है। ईसुरी बांस के पेड़ के पास देख रहा था और रामदयाल को वो सब काम करते हुए देख रहा था। ईसुरी को एकदम से याद आया कि रामदयाल थोड़ी देर पहले दौड़ता हुआ आया था। ईसुरी ने उससे कहा, तुम कुछ देर पहले इतना दौड़ते हुए क्यों आए थे? ईसुरी का सवाल सुनकर रामदयाल ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि पंचम और ईसुरी के मामले को देखकर वो जो कहने आया था वो तो भूल ही चुका था। ईसुरी की बात सुनकर रामदयाल को याद आया
कि वो कोई बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आया था। उसने ईसुरी को बताते हुए कहा, मालिक, अधीरा परिवार के लोगों ने अपना बाहर वाला दरवाजा तोड़ दिया है और कह रहे हैं कि हम उनसे लड़ने के लिए बाहर आए हैं। बाहर खड़े होकर वो लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। रामदयाल की बात सुनकर ईसुरी को लगा कि यह अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उसे अधीरा परिवार के आने की उम्मीद इतनी जल्दी नहीं थी। पर ईसुरी इसके लिए भी तैयार था। उसने रामदयाल को कहा, ये तो अच्छा ही हुआ जो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अब हमें नया दरवाजा लगाने का बहाना मिल गया। खैर चलो बाहर देखते हैं कि क्या चल रहा है। ईसुरी और रामदयाल अभी बातें कर ही रहे थे कि तब अधीरा परिवार के लोग घर के अंदर चिल्लाते हुए घुस चुके थे। कुछ ही देर में उनकी बस एक जोर की चीख सुनाई दी, पर उसके आगे किसी भी तरह की आवाज आनी बंद हो गई। ये सुनकर ईसुरी को कुछ अजीब लगा, तो वो जल्दी से तेज कदमों से घर से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसने देखा कि पंचम काका अभी तक घर से नहीं गया था और घर के बाहर इस वक्त पंचम काका के अलावा वहां पर 3 लोग जमीन पर बेहोश पड़े थे। उन बेहोश पड़े लोगों में एक देवकली विद्यालय का गोवर्धन भी था। पंचम काका ने जब ईसुरी को आते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, ईसुरी जी, आप ये मत समझना कि मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ दवाएं इनके ऊपर डाल दी और इसी वजह से ये बेहोश पड़े हैं। मेरे जाने के बाद आप अपनी शक्ति से इन्हें होश में ला सकते हैं। हालांकि अगर आप इन्हें होश में नहीं ला पाए तो यहीं इनकी मौत हो जाएगी। अपनी बात कहने के बाद एक बार पंचम काका ने जमीन पर पड़े तीनों लोगों को देखा और उसके बाद बिना पीछे देखे वो अपने घर के लिए निकल गए। पंचम के जाने के बाद ईसुरी ने सबसे पहले बेहोश पड़े गोवर्धन को देखा और उसके बाद अपने मंत्रों की शक्ति से उसने गोवर्धन की आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया, जिससे गोवर्धन का शरीर और आत्मा कुछ देर के लिए अलग हो गई। और उसके बाद ईसुरी ने गोवर्धन की आत्मा में उसके होश आने की औषधि डाल दी और आत्मा को वापस मंत्र से गोवर्धन के भीतर भेज दिया। कुछ ही देर में गोवर्धन को होश आया और वो पूरी तरह से ठीक था। होश में आते ही गोवर्धन खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऊपर औषधि का इस्तेमाल किया? कौन है वो जिससे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। गोवर्धन ये चिल्लाते हुए इधर उधर पंचम काका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पंचम काका कहीं भी नहीं दिख रहे थे। और जब उसने पंचम काका को आसपास नहीं देखा तो उसका पूरा गुस्सा और ध्यान ईसुरी की तरफ चला गया। ईसुरी को देखकर गुस्साई लाल आंखों से गोवर्धन ने उससे कहा, तूने मेरे साथ पहले भी बहुत बुरा बर्ताव किया है और आज मैं हर चीज का बदला लेने यहाँ आया हूँ। तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोवर्धन की बात सुनकर ईसुरी को भी किसी तरह का डर नहीं लग रहा था, जबकि उसका ध्यान अपने दरवाजे पर था और अपने टूटे हुए दरवाजे को ध्यान से देखकर उसने गोवर्धन से कहा, क्या मेरा दरवाजा तुमने तोड़ा है? ईसुरी के इस सवाल का जवाब गोवर्धन ने बहुत ही घमंड के साथ दिया और कहा, हाँ, मैंने ही तेरा दरवाजा तोड़ा है, तो क्या कर लेगा अब तू? तुम जैसे गरीब लोगों का दरवाजा तो मेरे छूते ही चकनाचूर हो गया था। गोवर्धन की बात सुनकर ईसुरी ने उसको मुस्कुरा कर देखा और फिर अपने दरवाजे की तरफ। कुछ देर तक सोचने के बाद ईसुरी एक टक गोवर्धन को देखकर बोला, क्योंकि तुम्हें मेरे घर का दरवाजा पसंद नहीं है तो अब तुम खुद इस घर के लिए नया दरवाजा लाओगे और तुम ही उसे यहाँ लगाओगे, और वो भी मेरी पसंद का दरवाजा। ईसुरी की ये बात सुनकर गोवर्धन जोर जोर से हंसने लगा। गोवर्धन यहाँ पर उसे मारने के लिए आया था और ईसुरी उससे नए दरवाजे की मांग कर रहा था। गोवर्धन ने हंसते हुए कहा, तो तुम दिन में भी सपने देखते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि आज मैं अगर तुम्हारे घर आया हूं तो जरूर तुम्हें मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हारा घर सजाने के लिए हरगिज नहीं। इतना कहने के बाद गोवर्धन ईसुरी की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो ईसुरी के ऊपर अपना वार करने वाला था कि तभी ईसुरी ने उसके शरीर पर कुछ देर के लिए अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद गोवर्धन की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसकी सारी शक्तियों को अपने मंत्रों से बांध दिया और उसको अपने सामने बैठाकर उससे कहा, देख रहे हो ना अपनी हालत? अब अगर तुम या तुम्हारे अधीरा परिवार ने मेरे घर का दरवाजा ठीक नहीं किया तो जो शक्ति तुम्हारे अंदर बची हुई है उसे भी मैं खत्म कर दूंगा। जब मेरा दरवाजा ठीक होगा
तभी तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हें वापस मिलेगी। ईसुरी की ये बात सुनकर गोवर्धन का मन हुआ कि वो ईसुरी का मुंह तोड़ दे, पर उसकी शक्ति को ईसुरी ने अपने मजबूत मंत्रों से बांध दिया था। गोवर्धन ईसुरी के सामने अपने घुटनों पर बैठ चुका था, पर फिर भी गुस्से में चीख रहा था, मैं तुझे जान से मार। गोवर्धन इसके आगे कुछ कहता, उसके पहले ही ईसुरी ने फिर अपना मजबूत मंत्र पढ़ा और उसकी जुबान को भी बांध दिया। और अब गोवर्धन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, पर अपना चेहरा बनाकर और आंखों से वो पूरी तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, जिस पर ईसुरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। गोवर्धन को छोड़कर अब ईसुरी उन दो पहलवानों के पास गया जो पंचम काका की दवा से बेहोश पड़े थे। उन्हें ईसुरी ने होश में लाया और जैसे ही वो दोनों जागे, उन्होंने अपने मालिक को घुटनों पर बैठा पाया। ईसुरी ने उन दोनों को होश में लाने के बाद कहा, जाओ अपने अधीरा परिवार के लोगों से कह दो कि मेरे घर का दरवाजा ठीक करें और अपने घर के वारिस को ले जाए। गोवर्धन को इस तरह से घुटनों में बैठा देखकर दोनों में से एक ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक से इस तरह का व्यवहार करने की? तुम अब सच में जिंदा नहीं बचोगे। गोवर्धन को ऐसा देखकर दूसरे पहलवान ने कहा, हमारे मालिक को इस वक्त छोड़ दो, वरना हमें भी ताकत दिखानी आती है। कुछ देर तक ईसुरी इन पहलवानों की बकवास सुनता रहा और जब उससे ये बकवास सहना बंद हो गई तो उसने अपनी उंगलियों की शक्ति लगाई और उन दोनों को तुरंत अपने पास खींच लिया। जैसे ही दोनों ईसुरी के पास आए, वैसे ही ईसुरी ने उन दोनों से कहा, जितनी जल्दी तुम अपने महल जाकर ये खबर दोगे और इस घर का दरवाजा बनवा दोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे मालिक आजाद हो जाएंगे। इसलिए जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ईसुरी उन दोनों पहलवानों की आंखों में आंखें डाल रहा था और गोवर्धन उन दो मजबूत पहलवानों को ईसुरी के आगे घुटने टेके देख रहा था। वो मन ही मन ईसुरी को बहुत गालियां दे रहा था, पर उसके शब्द ईसुरी ने बांध दिए थे। ईसुरी का आदेश सुनकर दोनों पहलवान चुपचाप बैठे थे। ईसुरी ने फिर से उन दोनों से कहा, तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारे मालिक यहीं दम तोड़ देंगे। ईसुरी की ये बात सुनकर दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्या वो वापस महल जाएं? क्या सच में अधीरा परिवार के लोग गोवर्धन की जान बचाने के लिए ईसुरी के घर का दरवाजा बनवाएंगे? क्या गोवर्धन अपनी बेइज्जती का बदला कभी ले पाएगा ईसुरी से? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। अधीरा परिवार के वो दोनों पहलवान गोवर्धन को ईसुरी के हवाले छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे, जबकि ईसुरी काफी देर से उन्हें जाने को कह रहा था। जब काफी देर तक वो दोनों नहीं गए तो ईसुरी को समझ आ गया कि ये दोनों आसानी से यहां से नहीं जाएंगे। उसने उन दोनों का गला पकड़ा और अपने घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। जब ईसुरी गोवर्धन और इन पहलवानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था, तब सारे बच्चे और रामदयाल यही सब चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। ईसुरी ने उन दोनों पहलवानों को बाहर निकालकर कहा, जितना जल्दी लौट आओगे नए दरवाजे के साथ, उतनी जल्दी तुम्हारे मालिक तुम्हें जिंदा मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद ईसुरी ने अपने हाथ से एक जादुई इशारा करते हुए उन दोनों को अपने मंत्र से ऊपर उड़ा दिया। उन दोनों को अपने मंत्र से ऊपर उड़ा दिया और वो दोनों हवा में कहीं गायब हो गए। ईसुरी उन दोनों को वापस भेजने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पूरे घर के लोग उसे ही देख रहे थे। अपने बच्चों को ऐसे सारा काम छोड़कर ये लड़ाई झगड़ा देखते हुए ईसुरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम सब अपना काम छोड़कर क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। उन बच्चों के साथ उनकी नई गुरु सुमित्रा भी खड़ी थी। सुमित्रा शायद बहुत देर तक ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अलावा क्या करना है। इसलिए उसने ईसुरी के पास जाकर कहा, ईसुरी जी, मुझे सुबह इन बच्चों को पढ़ाने के अलावा और क्या करना होगा? सुमित्रा का ये सवाल सुनकर ईसुरी ने कुछ बेफिक्री के साथ कहा, अरे आप इन बच्चों को कुछ भी सिखा सकती हैं। आप इनकी गुरु हैं और जो भी इन्हें सिखाएंगी वो अच्छा ही होगा। बस ये याद रखना कि जिन बच्चों को मैंने अभ्यास करने को कहा है, उनका अभ्यास आपकी वजह से ना रुके। ईसुरी की बात सुनकर सुमित्रा ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी वजह से उसके किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो उन्हें अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगी। ईसुरी से बात करने के बाद सुमित्रा रामदयाल के पास गई और अपने कमरे के बारे में पूछा, क्योंकि सुमित्रा को घर में आए हुए एक दिन हो चुका था और अब उसे अपना सामान अच्छे से रखना था और वो किसी बच्चे के साथ रहने में उतनी सहज नहीं थी।
इसलिए उसने रामदयाल के पास जाकर कहा, काका, मैं कौन से कमरे में रहने वाली हूँ? अगर आप मुझे बता देते तो मैं अपना सामान उसी कमरे में रख देती और कमरा अपने हिसाब से कर लेती, क्योंकि एक दिन से ज्यादा मैं किसी बच्चे के साथ समय नहीं गुजार सकती। सुमित्रा की बात सुनकर रामदयाल को याद आया कि उसने एक कमरा कल सुमित्रा के लिए साफ किया था। याद करते हुए रामदयाल ने सुमित्रा से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। रामदयाल सुमित्रा को उसके कमरे में ले जाने लगा। भले ही ईसूरी के घर में खाने को कभी अच्छे से ना रहा हो, पर उसके पुरखों की बदौलत उसका घर काफी बड़ा था और उसमें कई कमरे थे। हालांकि उन सब कमरों का सामान पूरी तरह से बेचा जा चुका था, और वो भी सिर्फ घर चलाने के लिए। और उसके अलावा इतने बड़े घर को रोज साफ करना भी एक बड़ी समस्या थी, और रोज रामदयाल इस घर को साफ नहीं कर सकता था, इसलिए सुमित्रा के कमरे को साफ करना एक बड़ा काम था। अद्रिजा ईसूरी की बड़ी बेटी थी। उसे पता था कि उसकी गुरु माता आसानी से अपने कमरे को साफ नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसने अपने पिता को याद दिलाते हुए कहा, पिताजी, क्या हम गुरुजी की मदद करने वाले हैं उनका कमरा साफ करने में? अद्रिजा इसलिए भी सवाल कर रही थी क्योंकि उसकी बाकी बहनें तो अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रही थी और उसके पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं था। जब कुछ देर तक ईसूरी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से अपने पिता को याद दिलाते हुए कहा, पिताजी, अब तो अंतरिक्षा के पास भी कुछ न कुछ करने को है। हम सब लोग कब विद्या सीखना शुरू करेंगे? अद्रिजा की इस बात से ईसूरी को मालूम हो गया कि उसके बाकी बच्चे भी अब सीखने के लिए बड़े हो गए हैं और उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बाकी बच्चों के लिए भी करना होगा, वरना भाई बहनों के बीच लड़ाई हो सकती है। ईसूरी ये सब सोचते हुए अद्रिजा से बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक पवित्र बांस के पेड़ को लगाया है और जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा हम तुम्हारी शक्तियों पर काम करेंगे। तुम्हारे अलावा तुम्हारे 3 और भाइयों की शक्तियां भी उस बांस के पेड़ से ही जाग सकती हैं। ईसूरी की बात बाकी बच्चे भी सुन रहे थे और जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि अब जल्दी ही उनकी शक्ति भी जागने वाली है तो शिविन ने उत्साह के साथ अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शक्ति जगाने के बाद क्या करूंगा और शक्ति जगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? शिविन का उत्साह देखकर ईसूरी खुश हुआ और दूसरी तरफ बच्चे भी खुश थे क्योंकि अब उनके पास भी कुछ अभ्यास करने को रहेगा। शिविन की बात सुनकर ईसूरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शक्ति को वो किस तरह से जगाए। बच्चे अपने पिता के आदेश का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर तक सोचने के बाद ईसूरी ने शिविन से कहा, शिविन बेटा, तुम्हारा काम बहुत ही आसान है। तुम्हें इस आंगन में 100 परछाई ढूंढनी है। अपने पिता की बात सुनकर शिविन ने तुरंत आसमान की तरफ देखा और उसके बाद अपने पिता की तरफ और उसके बाद कहा, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि आज सुबह से ही आसमान में बादल हैं, फिर मैं कैसे एक भी परछाई ढूंढ पाऊंगा? शिविन की बात सुनकर ईसूरी नाराज हो गया और नाराजगी के साथ उसने शिविन से कहा, तुम्हें मैंने जो भी करने को कहा है वो करो, बहानेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ईसूरी की बात सुनकर शिविन चुपचाप उसके पास से चला गया और अपने काम पर लग गया। ईसूरी शिविन के बाद अपने बाकी दोनों बच्चे केदार और तनय को देखने लगा और सोच में पड़ गया कि उनके साथ वो क्या करे कि उनकी शक्ति जगा सके। जब काफी देर तक उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने केदार और तनय को देखकर कहा, तुम दोनों के लिए क्या किया जाए ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम लोगों की शक्तियां जगाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से अभी तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और जैसे ही सही समय आएगा मैं तुम लोगों को काम बता दूंगा। ईसूरी की बात सुनकर तनय और केदार दोनों का चेहरा ही थोड़ा हैरान सा दिख रहा था। ईसूरी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इन दोनों बच्चों के साथ क्या करे। बहुत सोचने के बाद भी ईसूरी के पास उन दोनों बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो बच्चे अपने पिता के पास ही खड़े थे कि शायद ईसूरी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जब बहुत देर तक वो दोनों बच्चे ईसूरी के पास से नहीं गए तो ईसूरी एक नकली जोर की हंसी हंसा और उसी हंसी के साथ उन दोनों को बहलाते हुए बोला, अरे तुम लोग ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम लोगों के पास कोई काम करने को नहीं है और देखो मेरे पास भी कोई काम नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं कि जब तक अधीरा परिवार के लोग वापस नहीं आ जाते हैं हम शतरंज खेलते हैं और जो भी शतरंज में हारेगा वो पूरे आंगन में गोल गोल दौड़ेगा। क्या बोलते हो तुम लोग? ईसूरी ये बात करके बस उन दोनों बच्चों को बहलाना चाह रहा था, पर तभी उसका ध्यान गया कि अद्रिजा अभी तक सुमित्रा के पास नहीं गई थी और ईसूरी की खेल वाली बात सुनकर हंस रही थी।
ईसुरी ने अद्रिजा को दूर से ही डांटते हुए कहा, तुम सुमित्रा जी के पास जाओ और उनकी मदद करो। ईसुरी की बात सुनकर अद्रिजा ने पहले ईसुरी को बड़ी अजीब नजर से देखा और उसके बाद उन दोनों छोटे भाइयों को, और उसके बाद उसकी नजर शिविन पर गई जो पूरे आंगन में परछाई ढूंढ रहा था। अद्रिजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता करना क्या चाह रहे थे। अद्रिजा को जब समझ आ गया कि उसके पिता की बातें उसको समझ नहीं आएंगी, तो वो वहां से चुपचाप सुमित्रा के पास चली गई और उसका कमरा साफ करने में उसकी मदद करने लगी। इस वक्त ईसुरी के घर के आंगन में अलग ही माहौल दिखाई दे रहा था, काफी अजीब किस्म का। एक 9 साल का लड़का युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था। एक 3 साल की लड़की अजीब सी शक्ल बनाए अपने शरीर से कुछ करने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ हो नहीं रहा था और इससे उसका खींचा हुआ चेहरा साफ समझ रहा था। एक दूसरी लड़की एक अजीब से दरवाजे से बार बार आ जा रही थी और एक 7 साल का लड़का बिना किसी रोशनी के पूरे आंगन में परछाई ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। और इधर ईसुरी अपने बाकी 2 बच्चों के साथ शतरंज खेल रहा था और हर बार उन दोनों को हरा देता था, और इस वजह से वो दोनों बच्चे आंगन का गोल गोल चक्कर ही लगाए जा रहे थे। जहां आंगन में ये सब कुछ चल रहा था, वहीं उसके घर के बाहर का दरवाजा अभी भी टूटा हुआ था और उस दरवाजे के पास ही गोवर्धन अपने घुटनों पर लगभग बेहोश ही बैठा हुआ था। ये सब कुछ बाहर से देखने पर बहुत ही अजीब किस्म का दिखाई दे रहा था। ईसुरी के घर का ये माहौल था और उधर गोवर्धन के अधीरा परिवार तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि उसके छोटे भाई को ईसुरी ने बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी। और अपने भाई के बारे में ऐसा सुनते ही पटवर्धन के शरीर में आग दौड़ गई। उसने तुरंत ही एक पूरी सेना तैयार कर ली ताकि वो ईसुरी के घर पर एक तरह से हमला कर सके। उधर पटवर्धन तैयारी से ईसुरी के घर आ रहा था और इधर ईसुरी अपने दोनों बच्चों को शतरंज पूरी तरह से सिखा चुका था और अब केदार और तनय आपस में खेल रहे थे। जो हार रहा था वो आंगन में दौड़ रहा था। ईसुरी उन दोनों को उस खेल को समझा रहा था और किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करने को कह रहा था। अद्रिजा और सुमित्रा भी कमरे की सफाई करके वापस आंगन में आ चुके थे और उन दोनों को खेलते हुए देख रहे थे। अद्रिजा का ध्यान अपने भाई शिविन पर चला गया, जो पिछले कई घंटों से एक भी परछाई नहीं पकड़ पाया था। अद्रिजा को शिविन के ऊपर दया सी आ गई थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसके पिताजी ने कोई काम करने को कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। ईसुरी के बाकी बच्चे भी अपने अभ्यास में ही पूरी तरह से डूबे हुए थे। ईसुरी बच्चों को देख ही रहा था कि तभी उसका ध्यान गया कि कोई तो उसके घर के अंदर आ चुका है और उसके कदमों की ताल ईसुरी को साफ सुनाई दे रही थी। ईसुरी ने जब ध्यान से सुना तो उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक आदमी के कदम की आवाज नहीं थी, काफी सारे लोग उसके घर की तरफ आ रहे थे। ईसुरी बाहर निकलता उसके पहले ही पटवर्धन की आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरे भाई को जिसने भी मारा है वो आज जिंदा नहीं बचेगा। क्या ईसुरी पटवर्धन और अधीरा परिवार से बच पाएगा? क्या पटवर्धन गोवर्धन को जिंदा बचा पाएगा? क्या ईसुरी अपने दरवाजे को ठीक हुए बिना ही गोवर्धन को छोड़ देगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए